दोस्तों, द जियोग्राफी ग्रुप पे चैनल पे आपका स्वागत है। आज दोस्तों भारत के भूगोल के क्रम में आज हम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है भारत के द्वीप समूह। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग भारत के द्वीप समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आता है द्वीप। दोस्तों, द्वीप आइसलैंड, चारों ओर से जल से घिरा भाग, भूभाग जो होता है उसी को हम लोग द्वीप कहते हैं। दोस्तों, मान लीजिए ये द्वीप है तो चारों तरफ से यदि जल से घिरा हुआ ये भाग है तो इसको हम लोग द्वीप कहेंगे। लेकिन यही भाग अगर बहुत बड़ा है और पानी से घिरा है तो इसको हम लोग महाद्वीप बोलते हैं। अगर कोई भी भाग पानी से तीन तरफ से घिरा है, मान लीजिए इधर से घिरा है, इधर से घिरा है, तो इसे प्रायद्वीप कहते हैं। चूँकि जो भारत का मैप है, आप देखेंगे भारत का मैप, तो जो नीचे वाला पार्ट है दोस्तों, ये वाला इसको प्रायद्वीप बोला जाता है। जो ये वाला भाग है इसी को प्रायद्वीप कहते हैं। उम्मीद है कि द्वीप की बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग नीचे देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो भारत का ये दक्षिण भारत एरिया है ये पूरा प्रायद्वीप बोला जाता है, क्योंकि इधर से अरबियन सी से जो है घिरा हुआ है, माने अरब सागर से, इधर बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है और नीचे जो है हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इसीलिए दक्षिण भारत को जो है प्रायद्वीप कहा जाता है, क्योंकि ये तीन तरफ से घिरा है। अगर चारों तरफ से घिरा होता तब इसे द्वीप कहा जाता। अब हम देखते हैं दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। हमारे यहाँ जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है 4 डिग्री, वहाँ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसकी राजधानी हो जाती है पोर्ट ब्लेयर। आराकान योमा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप देखेंगे जब भारत के दक्षिण साइड में देखेंगे तो जैसे मान लीजिए भारत का मैप है, यहाँ पे जो भारत का ये वाला एरिया है दोस्तों, ये वाला साइड, यहाँ पे आपको भारत का ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगा। यदि आप भारत का मैप देखे होंगे तो वहाँ पे देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह एरिया है और इसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी दोस्तों लगभग 3 भागों में बटा हुआ है, जिसको उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। अब ये जो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये 10 डिग्री चैनल जो है के पास में है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वे ऑफ बंगाल, ये पूरा बंगाल का एरिया है। ये आप देख सकते हैं ये ऊपर तक पूरा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही है। अब हम लोग देखते हैं नीचे, यहाँ पे देखिए जो उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों, ये अंडमान द्वीप समूह को जो है अलग अलग मैंने बताया आपको भागों में बांटा गया है। तो ऊपरी वाली को उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं, बीच वाले को मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और जो नीचे उसे दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं कि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसी को जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक है उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिणी अंडमान मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब जो दोस्तों एक सबसे जो छोटा है उसे लिटिल अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोला जाता है। जो लिटिल अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो सबसे नीचे है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पे जो आप फिगर देख रहे हैं दोस्तों ये है उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सैडल पीक। इसे सैडल पीक कहा जाता है। ये 732 जो है मीटर ऊंचा है, हाईएस्ट पॉइंट है ये यहाँ का। फिर नीचे हम लोग देखते हैं दोस्तों जो मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका फिगर कुछ इस साइड ये ऐसे दिखता है। ठीक, ये जो है मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और सबसे बड़ा द्वीप समूह निकोबार का है। ये जो सबसे बड़ा है ये वाला, ये सबसे बड़ा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, सबसे बड़ा एरिया इसी का है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जो दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों ये अपना ये हो जाता है दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ जो मेन चीज़ें हैं दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये है पोर्ट ब्लेयर जो है कैपिटल, ये इसी पे है। ठीक है, दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे ही पोर्ट ब्लेयर है जो यहाँ की राजधानी है, और यहीं पे वीर सावरकर एयरपोर्ट भी बनाया गया है। आप लोगों ने सुना होगा कि काला पानी का सजा हो जाता है। दोस्तों, जो दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है
इसी पे जो है वहाँ काला पानी का जो जेल बनाया गया है वो जेल यहीं पे, इसका नाम भी हम आपको बता दे रहे हैं, सेलुलर जेल इसका नाम है। और वीर सावरकर जी को यहाँ, ये वीर सावरकर जी काफ़ी यहाँ दिन थे, इसलिए इनके नाम पे ही उस जगह का जो है एयरपोर्ट का नाम दे दिया गया है। यहाँ बगल में आप देख सकते हैं कि जो ये वाला एरिया है ये पूरा जेल का ही ये इमेज है, एयरपोर्ट का इमेज है। बगल में जेल भी है यहाँ पे, ये है अपने वीर सावरकर जी, इनको अंग्रेज़ों ने वहीं पर बंद कर दिया था। लिटिल अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों, जो डंकन पास है ये वहीं पे दक्षिणी अंडमान निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में होता है अपना लिटिल अंडमान। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इमेज में देखते हैं तब समझ पाएंगे। ये जो डंकन पास है, ये वाला एरिया जो खाली है इसी को डंकन पास कहा जाता है। ये जो है साउथ अंडमान है, माने दक्षिणी अंडमान, और सबसे नीचे आपको लिटिल अंडमान देखने को मिलेगा, बीच में है ये डंकन पास। ठीक है, ये मतलब रास्ता है जल में ही, इसीलिए इसको डंकन पास कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट अंडमान आइसलैंड, माने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो। तो दोस्तों यहाँ पे कोको चैनल भी है, और कोको चैनल जो है ये जो है म्यांमार का बर्मा जो है उसको और इसके बीच में जो है अलग करता है। यहाँ पे देखिए इंडिया और म्यांमार को जो है ये अलग करता है, जो कोको चैनल है। ये ऊपर वाला एरिया दोस्तों जो देख रहे हैं आप लोग, ये म्यांमार का है, और नीचे वाला जो है इंडिया का पार्ट है, इसी को ये अलग करता है कोको चैनल। एक आपको डंकन पास आपने देखा है और एक है कोको चैनल। ठीक, और जो इस पार्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है ज्वालामुखी। दोस्तों जो नारकोंडम ज्वालामुखी है वो कहाँ पे है, अगर आपसे पूछता है तो भारत में एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है, और वो का है नारकोंडम। ठीक है, ये सक्रिय ज्वालामुखी भी, ये आपको याद रखना है कि ये सक्रिय ज्वालामुखी है। निकोबार द्वीप समूह का, आप जो निकोबार द्वीप समूह दोस्तों इसको भी जो है अध्ययन की दृष्टि से लगभग 4 पार्ट में बांट दिया गया है। जो पहला है वो है कार निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है लघु निकोबार द्वीप समूह, और एक है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, और सबसे नीचे इंदिरा पॉइंट। हमने आपको बताया था कि भारत में जो सबसे ऊपर वाला बिंदु है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, उसको कहा जाता है इंदिरा कॉल, और जो सबसे नीचे है उसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, इसको बोला जाता है, ये सबसे दक्षिण में है। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे जब आप भारत का मैप देखेंगे तो सबसे नीचे जो है वो यहाँ पे देखिएगा आपको ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, इसी पे है इंदिरा पॉइंट। ठीक, ये अपना है 10 डिग्री चैनल, इसके ऊपर ही आपको लिटिल द्वीप देखने को मिलेगा, और डंकन पास ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो ये था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसी में सबसे नीचे आता है माउंट थोलर। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा वे आप बंगाल के जस्ट बगल में निकोबार पे पूरा आपको देखने को मिलेगा। और अब धीरे धीरे दोस्तों जो द्वीप थे उनके नाम भी कुछ बदल दिए गए हैं, वो भी आपको याद रखना है। तो जो दोस्तों ये राजद्वीप था इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा गया है। जो नील द्वीप था इसे शहीद द्वीप रखा गया है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, जो हैवलॉक द्वीप है इसका नाम है स्वराज द्वीप। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये जो है 1 नवंबर 1958 को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और पूरा जो इसका दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एरिया है वो 8,250 किलोमीटर है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं ग्रेट चैनल। दोस्तों जो ग्रेट चैनल है, ग्रेट निकोबार द्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है, माने कि जो ग्रेट निकोबार है ये भारत के पार्ट को और जस्ट इंडोनेशिया के पार्ट को अलग कर देता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देते हैं यहाँ पे दोस्तों, जैसे ये निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे ये निकोबार द्वीप समूह आइसलैंड है, ये इंडिया का पूरा पार्ट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये वाला एरिया पूरा इधर इंडोनेशिया का यह पार्ट है, सुमात्रा द्वीप जिसको कहा जाता है। ठीक, तो इसको ये अलग करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ग्रेट चैनल ये है। ग्रेट चैनल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है अपना पूरा इधर एरिया है भारत का, और ये पूरा जो है इंडोनेशिया का एरिया शुरू हो जाता है सुमात्रा द्वीप। ठीक, तो इसको ये अलग करता है ग्रेट चैनल। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ये लक्षद्वीप अपना आता है दोस्तों, ये भारत के जस्ट
जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये पूरब साइड में है, दक्षिणी पूर्वी साइड में, और जो लक्षद्वीप है ये भारत के पश्चिमी साइड में पड़ जाता है। ठीक, तो आप यहाँ लक्षद्वीप देखेंगे तो जो लक्षद्वीप है दोस्तों ये 32 स्क्वायर किलोमीटर में हो जाएगा। ये भी एक स्टेट है और यहाँ की जो केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ की जो राजधानी है वो है कवरत्ती। ठीक, ये साउथ मिनिकॉय के बगल में है और इसका पुराना नाम दोस्तों इसका जो पुराना नाम था वो था लेक्यूमिनिकॉय या अमिनी द्वीप। ठीक, 1 नवंबर 1973 को इसको जो है केंद्र शासित प्रदेश बना गया। ये 9 डिग्री चैनल से अलग होता है मिनिकॉय द्वीप। यहाँ पे दोस्तों प्रवाल भित्ति पाई जाती है। प्रवाल भित्ति क्या होते हैं, तो ये समुद्री जीव होते हैं जिससे जो है मूंगा कहा जाता है। ठीक है, तो प्रवाल द्वीप या फिर मूंगा द्वीप इसे यहाँ पे जो है प्रवाल जीव के द्वारा इनका निर्माण होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरे जो आपको दिख रहे हैं नीले कलर के ये सब पूरे समुद्री जीव हैं। ठीक है, ये समुद्री जीव हैं यहाँ पे और इन्हीं से जो है मूंगा प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। उसके बाद मंजुली द्वीप। मंजुली द्वीप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है इसी के बीच में है मंजुली द्वीप, और ये दोस्तों जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि 880 स्क्वायर फुट में है ये। ठीक है, इसके इस पे जो लोग रह रहे हैं वो हैं 1,67,304 लोग इस पे रह रहे हैं। ये नदी द्वीप मतलब दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे बह करके आती है और यहीं पे है मंजुली द्वीप। मंजुली द्वीप जो है ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बनता है और यहाँ पे देख सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा रिवर जो कि मंजुली द्वीप पे है। ठीक है, भारत के मैप में आप देख पाएंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखते हैं न्यू म्यूर द्वीप। न्यू म्यूर द्वीप कहाँ पे है, तो जब आप लोग दोस्तों देखेंगे कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के जस्ट नीचे जो है न्यू म्यूर द्वीप है, ये जो है अलग करता है, जो है इंडिया और बांग्लादेश को अलग कर देता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये न्यू म्यूर द्वीप है। ठीक, ये बांग्लादेश है, ये इंडिया का पार्ट है। ये जब आप जहाँ गंगा नदी का डेल्टा बनता है उसके नीचे आप इसको देख पाएंगे। ठीक, उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं सागर द्वीप कि सागर द्वीप हमारा कहाँ है। तो सागर द्वीप दोस्तों जब आप पश्चिम बंगाल में देखेंगे हुगली नदी के मुहाने पर ये पड़ता है। ठीक, यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ जूम करके आपको मैप में दिखा दिया गया है, ये सागर द्वीप है। ठीक, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप जो है यहीं आप लोग जब देखेंगे व्हीलर द्वीप जो है ये मिसाइल परीक्षण के लिए जाना जाता है, यहीं से मिसाइल परीक्षण होती है। ये ब्रह्मणी नदी के मुहाने पर ही उड़ीसा में पड़ता है। ठीक, जब उड़ीसा वाला मैप देखेंगे बंगाल की खाड़ी में तो ये जस्ट बंगाल की खाड़ी में ही अपना है व्हीलर द्वीप, यहीं से परीक्षण किया जाता है। यहाँ आप भारत के मैप पे इस पे देख लीजिएगा, यहाँ उड़ीसा का पार्ट है। अब यहाँ पे ये देखिए ये मिसाइल का परीक्षण यहीं से होता है। इसका नाम अब्दुल कलाम के नाम पे रख दिया गया है। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम हमारे यहाँ के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया थे, तो इन्हें जो है इन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि श्रीहरिकोटा द्वीप। ये श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे पड़ेगा, तो दोस्तों जो इसरो का सतीश धवन स्पेस सेंटर है ये पुलिकट झील के किनारे है। जो पुलिकट झील है इसी के जस्ट किनारे, पुलिकट झील के किनारे आंध्र प्रदेश में पड़ता है। जब आप भारत का मैप देखेंगे तो यहाँ पे ठीक ये आंध्र प्रदेश का ये वाला एरिया है, तो आंध्र प्रदेश में ही यहीं पे पड़ता है इसका इसरो का सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि पुलिकट झील है इसी के जस्ट किनारे पे। यहाँ जब आप देखेंगे तो भारत का मैप है, यहाँ से ये जस्ट ऊपर दिखा रहा है आपको। ठीक, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं पंबन द्वीप। आप लोगों ने नाम सुना होगा पंबन द्वीप। पंबन द्वीप दोस्तों जब आप लोग देखेंगे कि जो भारत और श्रीलंका वाला रामेश्वर वाला पार्ट है वहीं पे आपको देखने को मिलेगा पंबन द्वीप। ठीक, ये पास है, थोड़ा सा जगह मतलब बीच में खुला हुआ है रामेश्वर के पास में कि इस पे जहाज वहाज जा सकती है यहाँ से होकर के। ये पूरा श्रीलंका वाला पार्ट है। ठीक, और ये है रामेश्वरम का जो धनुषकोडी के नाम से या राम सेतु के नाम से जाना जाता है, यहीं पे है पंबन द्वीप। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं राम सेतु का भाग है पंबन द्वीप। और अब देख लेते हैं सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप जो है दोस्तों ये है मुंबई शहर इसी द्वीप पर बसा हुआ है। आपसे पूछ सकता है कभी भी एग्जाम में कि सालसेट जो है
द्वीप कहाँ पे है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो मुंबई पूरा शहर बसा हुआ है वो जो है सल्सेट पे ही बसा हुआ है। ठीक, इसीलिए बता रहा है कि मुंबई शहर ये आइसलैंड पर है, अरब सागर में है। ये पूरा जो मुंबई का साइड है दोस्तों, महाराष्ट्र या पश्चिम साइड में अगर आप भारत के देखेंगे तो अरब सी है, वहीं पे मुंबई का पूरा एरिया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा मुंबई शहर है और ये द्वीप जो है सल्सेट द्वीप पे ही बसा हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग आलिया बेट द्वीप। अब आलिया बेट द्वीप दोस्तों कहाँ पे है? तो आलिया बेट द्वीप यहाँ पे आप जब आप गुजरात वाला मैप देखेंगे, ये गुजरात राज्य है। ठीक है, ये गुजरात राज्य है, यहीं पे है आलिया बेट। ठीक, द्वीप आलिया बेट द्वीप यहीं गुजरात पे है, नर्मदा नदी के मुहाने पर ये बनता है। और यहाँ पे जो विलिंगटन जो द्वीप है वो केरल में पड़ता है। ठीक, आर्टिफिशियल आइसलैंड इसे मतलब बनाया गया है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।